हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है। च्यूंटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। पंडित होए के आसन मारे, लंबी माला जपता है। अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है। ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नेव जमाता है। चलने का मंसूबा नाही, रहने को मन करता है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, गाड़ी जमी में धरता है। जेही लहना है सोले जहिए, पापी बही बही मरता है। सतवंती को गजी मिले नहीं, वेश्या पहिरे खासा है। जेही घर साधु भीख न पावे, भंडुआ खात बतासा है। हीरा पाए परख नहीं जाने, कौड़ी परखन करता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे को तैसा है। पता नहीं तेरा साहब ईश्वर कैसा है। मस्जिद के भीतर जिस तरह मुल्ला आवाज लगाता है, क्या ईश्वर खुदा को सुनाई नहीं देता। अरे यदि चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिए जाएं, तो उसकी आवाज भी उस तक पहुंच जाती है। पंडित होकर आसन लगाकर बड़ी लंबी सी माला लेकर जपता है, पर तेरे भीतर जो कपट की कैंची है, उसे भी साहब देख रहा है। गहरी नींव बनाकर बहुत ऊंचा महल बनाया, पर चलने का तो तरीका पता नहीं है। उस महल में रहने की इच्छा रखता है। एक एक पैसा जोड़कर जमीन में कितनी भी गाड़ दे, पर उसे बचा नहीं पाएगा। जिसे लेना है वह उसे ले लेगा, तथा पापी बहकर मर जाएगा। जो सतवंती स्त्री है, उसे तो एक गज कपड़ा भी नहीं मिलता, पर वैश्या खास किस्म के वस्त्र पहने हैं। जिस घर में साधु को भीख नहीं मिलती, वहीं पर भांड बतासा खा रहे हैं। हीरा मिलने पर उसकी परख करना नहीं जानते, कोड़ियों को हीरा समझता है। कबीर कह रहे हैं, जो जैसा है वह ईश्वर को उसी रूप में बना लेता है। हाँ जी। बहुत ही मीठी आवाज है मम्मी जी आपकी। चलिए आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। बहुत, मैं तो खो गई उसमें आवाज में। हाँ, मेरे ख्याल से मेरे बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वही सब कुछ बाहरी उसमें हम आडंबरों में और उसमें सब पड़े हुए हैं, और जो अ, सत्य है उसका उसकी मतलब वही उसी की परख ना करके बाकी सब चीजों को इतना वैल्यू कर रहे हैं। और ईश्वर वो जो है ना, कबीर कह रहे हैं जो जैसा है वे ईश्वर को उसी रूप में बना लेता है। और हमने वही किया है। जिस तरीके से हमने ईश्वर को जैसे जो हमारी अपनी वो सोच है, हमने उस वजह से ईश्वर को उसी तरह से जी ईश्वर को लड्डू खिलाना है या ये करना है या श्राद्ध करने पर उसको खिलाने पर ये मिलता है वो है। तो अपनी वो मान्यताओं के उस अनुसार ही हमने हर चीज को एक रूप दे दिया है, और उसको फिर वो प्रथा बनती गई और उसको हम करते गए। तो सच्चाई कहीं नहीं, भीतर देखा नहीं। और वही कि जैसे चींटी की आवाज भी, मतलब ईश्वर को तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो वही ओशो वाली बात याद आती है कि जो तुम ईश्वर को ये चढ़ा रहे हो, उसे ये नहीं कुछ भी चाहिए, और जो चढ़ाना है वो तुम चढ़ा नहीं रहे। तो बस, हाँ जी, चढ़ाना यही है। चढ़ाना क्या है? जो तुम्हें अर्पण करना है, मतलब जो तुम्हें त्यागना है, जो तुम्हें अपने से अलग करना है, उसको ना तुम देके तुम ये कहे कि बाहरी चीजें, इससे ईश्वर खुश हो जाएगा। जो तुम्हें अपना अहंकार या अपना वो आ, जो जो अहंकार। जो नेगेटिव, हाँ अहंकार ही है बेसिकली। हाँ हाँ। अहंकार, अपने वही मन की इच्छाएं और वो सब कुछ, मेन तो सब कुछ अहंकार से ही शुरू है ना। अहंकार आया तो उसी में मेरी इच्छाओं का भी हुआ।
और जितना मुझे मिलता गया मैं उससे और मेरा बढ़ता गया, फिर वो बढ़ते बढ़ते वो नीड की जगह ग्रीड हो गया। तो वहीं से सारे अपनी वही जो जिस चीज का त्याग करना है वो ना करके हम या जिस चीज को चढ़ाना है वो कहो कि जिस चीज को वही अलग करना है अपने आप से और वो ईश्वर को समर्पित करना, वही नहीं हम कर पा रहे और चीजों में कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, सिंह साहब बोलिए आप। हाँ जी, विमी जी ने एकदम परफेक्ट बोला है, बहुत सही बताया है। इसमें जो उन्होंने बताया है वही है, सेम एग्जैक्टली, कि बाहरी आडंबर को हम ज्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब हम नहीं नहीं देना है। बाहरी आडंबर हमारे किसी काम के नहीं है। वो इस तरह है जैसे सबसे बाद में लिखा ना, हीरा पाए परख नहीं जाने, कौड़ी परखन करता है। यानी कि जो कौड़ियां हैं उसको पकड़ के बैठा है, यानी कि जैसे होता है ना, स्ट्रॉज को हाथ में जकड़ के बैठा है, मुट्ठी बंद है एकदम। तो वो स्ट्रॉज निकलेंगी तो ही हीरा हाथ में आएगा। वो तो स्ट्रॉज निकल नहीं सकते, हीरा हाथ में आ नहीं सकता है, क्योंकि हीरे के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी अपने पास। हम पीछे पड़े हैं इनके फालतू चीजों के पीछे, जिसको हम हीरा समझ चुके हैं। मतलब उसको ऐसा लगता है जैसे वही हीरा है। ये रियल में ऐसा हम सोचते हैं। वो हमारा मन उसको बताता है कि ऐसे हैं हम। मन से जब बाहर निकले या जब हम सहज भाव में आए, तो ही हमको मालूम पड़ेगा कि हम हीरे के बजाय कौड़ियों को हाथ में बंद करके, मुट्ठी बंद करके उसका ही आनंद ले रहे हैं। हम उसी को ही आनंद समझ रहे हैं, उसी को ही हम खुशी समझ रहे हैं, है? तो वही कबीर साहब कहना चाहते हैं कि बाहरी आडंबर छोड़ो और अंदर की ओर झांको। तभी सब कुछ जो असलियत, असली चीज है, तभी हाथ आएगी। नहीं तो हम नकली को हाथ में पकड़ के बैठे हैं और उसको असली समझ के बैठे हैं। ये नहीं कि ऐसा हम सोच रहे हैं कि हम पता है कि हमको नकली पकड़ा है, पता भी नहीं है, हम नकली को ही असली समझ के बैठे हुए हैं। सो कबीर साहब यही बोलना चाहते हैं मेन तो। फिर उन्होंने जो बात आखिरी लाइन बोली वो बहुत सही है कि ये इसलिए है क्योंकि हम भी हम जैसे हैं वैसे ही ईश्वर को भी मान लेते हैं। ये जैसा जैसा हम है वैसे ही ईश्वर को समझते हैं। तो ऐसा सोचने के बजाय हम ईश्वर की सोचते हैं कि तारीफ करेंगे तो बहुत खुश हो जाएगा ईश्वर, या उसको पूजा करेंगे उसकी बहुत खुश हो जाएगा। मतलब हम हमेशा दूसरे उसको खुश करने की कोशिश में लगे हैं, जबकि खुश अपने आप को करना है? खुद को हमको खुश रहना है, आनंद में रहना है, वो आना चाहिए। तो वो नहीं आया तो फिर सब बारह आडंबर एकदम बेकार है। तो यही लगता है मुझे, वो जो बिमी जी ने बोला वैसे ही लगता सही। हाँ जी, थैंक इसमें यू। मुझे सरिता जी दो एक चीज और याद आई जो आपने एक बार कहा था, वही कि जो प्योर सोना है उसकी तो ज्वेलरी नहीं बनती है, उसमें खोट मिलता है तभी उसकी। तो वही है कि हम खोट वाली चीजों में ही इतने अपने आप वो मन लगाए बैठे हैं कि प्योर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। और दूसरा वही जैसे ईश्वर को वो ये जैसे तिरुपति में इतना हम सोना वोना चढ़ाया जाता है, तो वो अ, देखा जाए तो सबका वही है, जिनके पास ज्यादा ब्लैक का मनी है उनको वो किस तरह से करें। तो वो इस तरह से ये ऐसे ऊपरी वो से दान वान दिखा के और वही कई एनजीओ खोल लेते हैं, कोई इस तरह से करते हैं। और ये कि जी हम तो लोगों को बहुत भला कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो वो ये सब अंदर से तो आप खोटे हो ही ना, मतलब बिल्कुल। और ईश्वर ही और कोई नहीं देख रहा तो वो तो देख ही रहा है। ये बस सारा कुछ खेल चलता है ना, ये खेल चलता है, लेकिन है ना, ये भूल पड़ जाती है। जैसे अब हम कुछ भी सपोज कीजिए कि मैं जैसे स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटी कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी ये जो है ये मेरा उसमें देना है टाइम। जैसे परमात्मा को दे रही हूँ मैं ये वाला समय। वो दे रही किस लिए हूँ मैं? कि वो मेरे को अपने मन को जीरो करना है, किसी भी हालत में मुझे जीरो करना है। तो वो क्या करते हैं, जैसे अहंकार को बढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं वो भी उतनी देर में भी।
अब जैसे कोई भी जो चढ़ाने गया ना, जो जैसे आपके हिसाब से चढ़ाने के लिए गया, तो वो अहंकार का ये, पहले तो अहंकार ने क्या करा कि मेरे पास बहुत धन होना चाहिए, फिर धन के माध्यम से ऊटपटांग धंधों से कमाया, फिर उसके बाद में फिर वो जो चढ़ाने के लिए गया तो वो भी, तो ये सारा ये नाटक ही तो था, नाटक ही तो था कि कमाया, क्योंकि मेरा मन उसमें अटैच था पहले पैसे कमाने में, फिर बाद में उसको उसमें अहंकार बढ़ाना था, फिर उसमें जो है दूसरा। अब अहंकार क्या मात्र हुई, अहंकार हुई कि जो शरीर मात्र ही अहंकार है, शरीर भाव ही अहंकार है। तो जब शरीर को लिया मैंने, तो वो हम क्या करते हैं कि ये जो हम करते हैं ना, जैसे मेरी मान्यता में है कि मैं ऐसा करूं तो ये चीज अच्छी होगी, तो वो हम अहंकार की पूजा कर रहे हैं। और पूजा किसकी करनी थी हमें, आत्मा भाव की। आत्मा भाव में पूजा करने के लिए हमें नॉन विचार उसमें आना पड़ेगा, शून्यता में आना पड़ेगा। शून्य मतलब बिल्कुल विचार शून्य है। विचार शून्य के बिना हमारी गति नहीं है, क्योंकि विचार शून्य अवस्था ही हमारी अनंत की दशा है। वो अनंत की दशा मतलब जिसमें एक भी किरण वाइब्रेशन उठती नहीं है विचार की। तो उस अवस्था में आने के लिए मैं जो भी प्रयास करूंगी तो वो मेरा आत्मा को पूजना होगा ना। तो अब जैसे जो जो जीवन ऊर्जा इस शरीर में दी हुई, शरीर का तो क्या हो गया, शरीर क्या हो गया, निम्न हो गया ना। शरीर तो जड़ है, जड़ पदार्थ है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमेशा कहते हैं, जैसे अमर बेल होती है ना, वो दूसरे के वृक्ष पर जो है करके वो जीती है, और दूसरे वृक्ष को वो तब तक चूसती रहती है जब तक वो खुद वो रहती है, और उसको मरने भी नहीं देती। ऐसे है ये अहंकार, इस प्रकार से है ये लेता तो जीवन ऊर्जा से, जीवन ऊर्जा से इसका शरीर चलता है, लेकिन वो सारा जो कार्य करता है वो जड़ चीज के लिए कर रहा है। अब जड़ चीज के लिए जो भी कुछ कर रहा है, जो भी सारा उसने स्टेटस बनाया हुआ है समाज में, सब कुछ करा हुआ है, तो सारा जड़ के लिए कर रहा है। वो जीवन ऊर्जा का उपयोग उसको क्या करना था, शांति में आने के लिए करना था। तो जो भी कार्यक्रम हमारे को मन को जो शांति में लेके जाए, शांति मतलब हो गया आत्मा भाव, जहां पर विचार शून्य हो गया, तो वो मौन की अवस्था, एकांत की अवस्था, जिसको महावीर ने कैवल्य कह दिया, उसको जो है इसने नानक ने, मेरे ख्याल से मौनी का होगा शायद, नानक ने ये कहा। और इस प्रकार से वो मौन अवस्था में जाना है। अब मौन अवस्था में क्या होगा, जब मेरा अपना शरीर का भाव भी मुझे परेशान करेगा, मेरा अपना शरीर का भाव भी उसमें वाइब्रेशन उठाता है उस मौन अवस्था में, तो वो शरीर से भी अलग होके बात है, वो शरीर से भी परे जाके, जैसे कहते हैं ना प्रियतम का घर, तो वो अहंकार को, वो कह रहे हैं ना कल वाले उसमें था कि वो जो है अपना सूरमा जो है अपना शीश लेके चलता है, तो शीश अहंकार पहला ही शरीर भाव से ही हमें खत्म करना है। अब क्या करते हैं, अब सेवा वेवा बताते हैं, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, गरीबों की। अब गरीबों की जो सेवा वेवा सारी ये निम्न तल की चीजें होती हैं। यदि सेवा करनी है तो आत्मा की सेवा करते हुए में जिसके भले हो जाए, ठीक है। तो आत्मा की सेवा क्या, कि आप उनको आत्मज्ञान की तरफ, आत्मा की तरफ पर लेके जाएं सारे संसार को, वो सेवा होती है। और ये जो हम फिजिकल, जो हम किसी का भी कुछ कहते हैं ना, किसी को कुछ कर दिया जरा सा, पैसे से कर दिया वैसे, तो हम उसमें ही अहंकार ऐसा बड़ा बनने लग जाता है अपने आप को, कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया, तीर मार लिए। वो नहीं होता बिल्कुल भी। आत्मा भाव की तरफ पे जाते ही हर इंसान का दुख वहीं पर ही खत्म होगा। अब कोई कुछ चीज को पकड़े बैठा है, मन पकड़े बैठा है, सारे संसार की चीजों को मन पकड़ पकड़ के एक एक चीज को बैठा है, आप कितनी चीजें छुड़वाएंगे। आप उसको ये ज्ञान करवा दें कि तू तो है ही नहीं भैया, ये शरीर है, शरीर ये जीवन ऊर्जा से चल रहा है, जीवन ऊर्जा जिस टाइम खत्म हुई तो तेरा सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। तो जब जीवन ऊर्जा जो मिली है मेरे को खेलने कूदने के लिए, तो उसमें मैं आनंद वाली चीजें ही तो करूंगी। मेरा जो मन जो बार बार पकड़ता था चीजों को, तो पकड़ के तो मैं खेल भी नहीं पा रही ना उस चीज से। मैंने एक खिलौना हाथ में पकड़ लिया, मैं कह रही हूँ दूसरा भी मिल जाए, दूसरा भी मिल जाए, मेरा हाथ खाली है नहीं। तो जो जिसके हाथ खाली हो जाते हैं मतलब हाथ जो खाली कर देता है, तो वो सारा संसार उसके हाथ में पूरी तरह से हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है, अपने आप से स्वतंत्र हो गया। तो ये चीज ना बस समझते समझते ही पूरा जीवन खत्म कर देते हैं लोग। कोई भी विचार है, जैसे कोई भी विचार है, किसी के साथ में कोई डीलिंग चल रही है, उसके लिए इतना तबाही मचा देंगे। सबसे पहले अपने आप को क्लीन कीजिए। अपने आप को क्लीन क्या, कि ये सब कुछ क्षण भंगुर मात्र है, इसके लिए मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना। फिर आप सही निर्णय पे आएंगे कि आपको अब डिसीजन लेना क्या है। तब आपको ब्लैक एंड व्हाइट में, फिर आप जो भारी तौर पे जो षड्यंत्र चलते हैं, तो उसमें फिर आप बख्शेंगे नहीं किसी को भी। फिर तो उस पे जब आप मैदान में उतरे हैं, तो आपके पास में कोई एक प्रोटेक्शन क्या हो गई, ढाल एक हो गई आपके पास में आत्मा की, कि मैं तो आत्मा भाव में, आत्मा भाव ही बस सिर्फ जाना है हमारे साथ में, और कुछ नहीं जाना। तो वो उसमें क्या हो गया, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होके फिर आप सही निर्णय जो है उस सिचुएशन के लिए ले पाते हैं। और उसमें कहाँ पर दया करनी है, कहाँ पर क्या करना है। तो जैसे किसी का है मन 10 बार समझाने पे भी नहीं समझ रहा, तो उसको दूसरा टॉर्चर दिया जाएगा ना।
जैसे सीबीआई कहता है ना, वो पहला थोड़ा सा रिमांड पे जब लेती है उनको, तो उसको पहला थोड़ा सा फर्स्ट डिग्री का इस्तेमाल करा जाता है, फिर सेकंड डिग्री का करा जाता है। तो ऐसे हमें फिर व्यवहार संसार में इस तरीके से करना चाहिए। तो उसमें उसमें लीनियंसी नहीं चलती है। लीनियंसी चली, हमने 10 बार उसको एक्सक्यूज करा, लेकिन हम सोचे कि उसको बार बार एक्सक्यूज, तो वो और भी जगह बर्बादी करेगा, और भी जगह बर्बाद। ये मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया। जैसे मैं रिक्शा रिक्शा वाले जब जैसे ओल्ड दिल्ली में जाते थे, तो उस प्रकार से ये चीज करनी पड़ती थी। तो जैसे उनको कुछ भी कर दिया, तो उसने मेरे को बोला कि ये तू दूसरे लोगों के लिए वो खराब करती है, दूसरे लोगों के लिए खराब करती है, तो ये जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो उनको जो है दिक्कत आती है, तो ये तू सारी जो है चेन खराब कर रही है उस चीज में। ऐसा करके उसने बोला। मेरा भाव मतलब ये नहीं था कि अहंकार की वजह से देना है, लेकिन उसने बोला, तो तभी भी आंखें खुली कि जो निमित्त जिसका जो बनता है हिसाब किताब, वो देने में आप कमी ना करें। लेकिन ज्यादा भी देना है तो अवार्ड के तौर पे दे रहे हैं तो बात एक अलग है, लेकिन उसमें उसका वो ना बिगाड़े। ऐसा ऐसा मतलब बनती है। तो ये चीजें ना, छोटी छोटी सी इंसिडेंट, जो बुद्ध पुरुष होते हैं ना, तो उनकी जैसे बुद्ध पुरुष मतलब ये हो गया कि जो जिसको किसी भी चीज का कोई भी लालच नहीं था, तो उसके जो डेली के जो कर्म होते हैं ना, तो उनके थ्रू हमको ये हर क्षण हमें सीखने को मिलती हैं चीजें, कि उसने कौन से लेवल पर बैठकर ये चीज कर्म की गई है, किया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बड़ी दानवी थी, वो बिल्कुल हर तरीके से वैसी थी कि उसने तो अपना सोना तक भी दान कर दिया, जबकि बिल्कुल खुद के पास भी कुछ नहीं था। लेकिन वो उसका जो तल था वो मुझे आज समझ में आया, पहले नहीं समझ में आया। पहले बिल्कुल नहीं समझ में आया। मैंने कहा इसको क्या मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा, तो लेकिन उसकी बात बिल्कुल नहीं ठीक थी। क्योंकि क्या है, जो जो उस लेवल पर जो बैठा है ना, जो लालच के लेवल पे बैठा है, वो किसी भी धंधे से कमा, और वो क्या करेगा, ज्यादा मिल जाएगा तो उसकी शराब पी लेगा, कुछ कर लेगा। तो इन वाले लोगों में यही चीज चलती है। तो ऐसा जो है, और फिर जो उस पैसे का जो मिस यूज करेगा ना, तो जो मिस यूज करेगा, तो वो वाला भी जो क्राइम है वो मेरे को लगेगा, क्योंकि मेरे मेरे माध्यम से बना। तो इस प्रकार से जागृति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ जी, मैं तो बोल चुकी अब। बिल्कुल बिल्कुल। कबीर साहब ने, मोना बोल। हाँ मोना, हाँ। मोना जी आप बोले, बोले। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी। ये वो जो कबीर जी का वो है ना, वो मन का वो है। जैसे जिसके साथ हमारा मन जुड़ जाता है, उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना नहीं होता है भी, जैसे उसको दिखाना होता है कि तुमसे प्यार है। जैसे ये वो मस्जिद में जैसे जोर से बोलते हैं, उसको बुलाते हैं, ऐसे करते हैं। जिसके साथ हम अगर भगवान के साथ मन जुड़ा हुआ है ना, तो ये सारी चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। मतलब हाँ जैसे हाँ। आपके साथ मन जुड़ा हुआ है, तो आपको मुझे ये शो नहीं करना होएगा अभी आपके बर्थडे पे फोन करूं, ये करूं, वो करूं, इन चीजों की जरूरत नहीं होती फिर। हाँ। जिनके साथ मन जुड़े, ऐसे ही हमारा अगर भगवान के साथ जुड़े जाए, तो ये सारी चीजें, भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं है। मेन तो उसके साथ जुड़ना है। बिल्कुल। बहुत ही बहुत सही बहुत। बोले आपने। हाँ बहुत बिल्कुल सही सही। बोला एकदम सही वो नैले पे जैसे वो दहला मारते हैं ना, नैले पे दहला पड़ता है। हाँ बिल्कुल। वो चीज सारी जैसे है। हम ऐसे ही बच्चे मन। के साथ भी हमारा, हमें अपने बच्चे को दिखाना नहीं होता भी तेरे को महंगे कपड़े दिलाने, ये वो। मतलब मन जुड़ा हुआ है ना हमारा, ऐसे ही बस बच्चे को भी दुनिया के पता आगे कोई होता है। लड़ाई नहीं करनी होती। यही दुनिया में हम डर जाते हैं ना, जैसे दुनिया के में जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, हम कौन से लेवल से कर रहे हैं, सिर्फ हम ही साक्षी है ना उसके। तो बस ये चीज में पूरे कॉन्फिडेंस से जो है समाज में उतरे और व्यवहार करें फिर। क्योंकि उस चीज का प्रूफ नहीं देना होता, कोई गलत कह रहा है सही कह रहा है, हमें तो पता है ना हमने क्या किया है। बस हमारे से ज्यादा प्रूफ और कौन बता सकता है। बस यही और चीज जैसे है। मतलब भगवान को भी फिर वो नहीं लगता, जैसे मैं आपको बर्थडे पे फोन ना करूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, ऐसे ही भगवान को भी बुरा नहीं लगता भी इसने मेरे लिए कर्म कांड नहीं करा। वो बिल्कुल। क्या है कि हाँ बिल्कुल। चलिए सिंह साहब आप बोलिए। बाहरी बाहरी व्यवहार से हम सबको खुश करना चाहते हैं, यानी कि हम यही चाहते हैं कि खुश लोगों को खुश बाहरी व्यवहार से। अंदर से हम कुछ कुछ भी सोचें, लेकिन बाहर से हम ये बताते हैं कि हम बहुत वो है, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा किसी को चाहते हैं, या
ऐसा नहीं कि किसी, जैसे अभी मोना जी ने बताया है कि किसी को फोन कर देने से सब कुछ नहीं हो जाता है, वो तो अपना कनेक्शन है, मन मन जुड़ा होना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बाहरी व्यवहार को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तो वो बाहरी व्यवहार जो है और वो सिर्फ किसी को खुश करने के लिए जो कर रहे हैं काम, वो किसी काम का नहीं है। हम खुश हैं कि नहीं है वो देखना है, हमारी हम आत्मा से जुड़े हैं कि नहीं है, हम अद्वैत, जैसे कबीर साहब ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, वो एक नहीं समझ आए दूसरा समझ लो, हैं? उन्होंने सहज भाव बताया है, उन्होंने अद्वैत बताया है, उन्होंने आत्मिक गुण बताए हैं, उन्होंने ये सच्चित आनंद बताया है, या हर तरीके से उन्होंने यही समझाने की कोशिश की। अबरी और हर बार वो अपने से ही बात कर रहे हैं, वो किसी दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो खुद अपने अपने को ही बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बस। दैट इज व्हाट आई थिंक। तो बहुत ही का पॉइंट बहुत ठीक है, बढ़िया है। यही है। बस वो हम जैसे अब जो अपन लोग जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो अपन को ना उसमें जाना है, सहज समाधि में ही जाना है। सहज समाधि वही अवस्था है कि जैसे मैं विचार शून्य में किस प्रकार से जाऊंगी। अब क्या है, सब वेल टू डू है, सब कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन में कोई चीज बची है, कोई चीज में भोग जो है हमारा बचा रह गया। तो भोग क्या है, हम परम भोग में उतरना है। अब हमें परम भोग में उतरना है। जब हम अटैचमेंट करके उतरेंगे तो फिर उसमें कोई परम भोग नहीं होता। परम सीट पर बैठकर जब हम भोग करते हैं तो तभी होता है। तो उसमें जो ये इन्होंने भी वैश्य वगैरह का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है ना, ये तो वैश्यावृत्ति वह चीज है, जो भी चीज जैसे हम हमारी जो खुराक है, किसी भी चीज की जो डोज हमें चाहिए शरीर को, तो उस डोज के अलावा जो भी कुछ हम लेते हैं वो वैश्यावृत्ति होती है। क्योंकि हमने जीवन ऊर्जा के साथ में क्या किया, हमने अहंकार ने जीवन ऊर्जा को मिसयूज किया। जीवन ऊर्जा मेन है ना, जैसे बोलते हैं वीर्य बचाओ, ये करो वो करो, तो वो जीवन ऊर्जा तो वही है ना। जीवन ऊर्जा का मिसयूज जहां पर भी किया, अब वो जिस भी चीज में किया, इवन एक्स्ट्रा विचार भी जो हम करते हैं, तो वो भी तो जीवन ऊर्जा को खत्म कर रहे होते हैं हमारे। तो ये चीज जब मनुष्य को जब समझ में आती है, तो फिर वो उन चीजों को फटाफट, जैसे कोई भी मन पे लग जाती थी पहले बात, तो 2 दिन तक पड़ी रहती थी। अब क्या होता है, हाथ की हाथ क्षण में। उसने बताया ये बुद्ध की 3 बातें ऐसी हृदय पे छप गई, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। उसमें कहा था कि जैसे बिल्कुल बहते पानी की तरह लेते हैं बुद्ध लोग, बहते पानी की तरह, कि वो पानी वह रहता नहीं है, बार बार नया पानी उसमें आता चला जाता है। तो इस प्रकार से बहते पानी की तरह से संसार की चीजों को लीजिए। कोई भी चीज आपके मन पर रुक ना पाए, तो रुकते ही वो गंदगी शुरू हो जाएगी। तो वो कहते हैं, वो एक तो जो है स्टोन पे लिखते हैं, और एक रेत पर लिखते हैं, और एक पानी में लिखते हैं। तो बुद्ध लोग पानी, तो पानी जैसा बस होना पड़ेगा। तो बिना पानी की कोई गति नहीं है। तो यही चीज है, बस वो जीवन ऊर्जा को जहां जहां भी हम मिसयूज करते हैं, तो वैश्यावृत्ति खाली वही नहीं है कि फिजिकल रिलेशनशिप को बोला जाता है। जहां पर भी मैं प्रकृति की चीजों के साथ में मिसयूज जहां पर भी कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा भोग कर रही हूँ, भोग मतलब जो शरीर, वो भोग, वो हम समझते हैं कि हम भोग कर रहे हैं, वो वस्तु हमारा भोग कर रही होती है, वो हमारी ऊर्जा खा रही होती है ना। ये चीज पता नहीं चलती, हम फुलिश हो जाते, हम मतलब इतने मूर्ख हैं कि हमें पता नहीं चलती ये चीज। एक हाँ जी। क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलो। वो क्वेश्चन तो आपने वैसे आपने पहले बोला था, मतलब एक बार पहले बताया था भी, जैसे हम किसी को कुछ दें, वो उसका मिस यूज करे, तो वो हमें नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तो अच्छे भाव से उसको कुछ दान किया है। वो उसका चाहे शराबी या कुछ भी करे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आज आपने बताया अगर वो उसका मिस यूज करते हैं तो उसका हमें लगेगा पाप पुण्य। ये थोड़ा सा पजल हो नहीं गई नहीं, मैं आज। पजल ये पता क्या है, जैसे पहले तो जैसे आपने जो चीज की, जैसे आपके पास जब आंख नहीं है, जब आंख ही नहीं थी, तो तब आपने दिया, तो तब आपको कोई नहीं, जैसे कहते हैं ना, बेहोशी में आपने कोई कर्म किया, तो बेहोशी में कर्म का हाँ, कोई फल नहीं। जो ठीक जितना है। भी अब तुम्हें नॉलेज हो गई, नॉलेज हो गई। अब तुम नॉलेज, जैसे अब हम्म। मैंने भी 20 साल तक किए, उसके बाद में मैंने थोड़ा ज्ञान लेना शुरू करा कि मैं वास्तव में हूं कौन। जब तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी याददाश्त ही पूरी गायब थी कि तुम हो कौन, तो अब जब तुम्हें पता चल गया कि हो कौन तुम, तो तब तुम्हारा हम्म। जो कोर्ट उसको नहीं देती ना, शराबी को वो नहीं देती है सजा। सजा उसको उतना करेगी, बस थोड़े दिन के लिए उसको अलग कर देती है नॉर्मल समाज से। ये होता है इसमें। इसलिए तो स्पिरिचुअलिटी में आज जागे तो आज ही खत्म हो जाता है ना, पुराने प्रीवियस सारे कर्म खत्म हो जाते हैं हमारे। नहीं तो निर्वाण हो ही नहीं सकता किसी को भी।
मोक्ष का जो पद आता है वो कहते हैं यदि सोने यदि तुम्हारी मृत्यु आ रही है, मृत्यु से एक क्षण पहले भी यदि आप जाग गए कि मैं हूं कौन वास्तव में, तो सारा आपका जो सोते सोते जो कर्म बनाए थे वो सारे खत्म, क्योंकि पाप और पुण्य से अलग हो गए ना आप। जो पाप करे, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये किया तो ये मैंने अच्छा कर दिया, ये मैंने किया तो ये मैंने बुरा कर दिया, तो वो करा तो मैंने सोए में। अच्छा और बुरा तो किसके लिए है? सोए हुए व्यक्ति के लिए ही तो अच्छा बुरा है। और जो जाग गया है, जो कह रहा है मैं तो ये शरीर ही नहीं, मैं तो शरीर से ही अलग, अपने आप की पहचान उसने कर ली आत्मा से, तो उसका खत्म हो जाता है उसी क्षण। उसी क्षण सारा बैगेज खत्म है। तो वो जो आपको जो पाप जो नहीं लगेगा ना, यदि आप जाग गए तो हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो वहां जागने तक में ही हमें ये अभ्यास करने हैं। जहां भी जो भी कर्म इसने ओशो ने बताया कि जैसे बुद्ध के इस पे कंधे पे मक्खी बैठी, तो मक्खी में उसने अचानक से जैसे एकदम उनका रिएक्शन हो गया, तो उन्होंने वापस वो किया कि ये रिएक्शन जो है मेरे से अचानक से हुआ। इतना भी नहीं करना होता, इतना भी नहीं। जागृति में ऐसे ऐसे फूक फूक के कदम रखने होते हैं हमें, कि पहले मैं पता लगा लूं कि इसकी वास्तव में नीड क्या है, फिर आप उसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो क्या था कि जो हम जो सोते हुए में कर्म कर रहे थे, तो हमारे को तो अपने पास में जो एक्स्ट्रा बैगेज है हमें तो वो उतारने, तो उसको ना विसर्जन बोला गया। विसर्जन बोला गया कि मेरे पास जो गंदगी लगी है मैं तो उतारूं उसको, बस पहले उतारूं, मतलब इस प्रकार की है। तो पहले तो विसर्जन बताया जाता है। तो उसमें जब जागृति में आ जाते हैं तब आपके हाथ में आ जाती है डोर। क्या है हमारा, जैसे कहते हैं हम सोते सोते ही ये शरीर जन्म लेता है, सोते सोते ही हम हमारा शरीर चला जाता है। हम जागे ही नहीं ना, हम तो शरीर भाव में ही रह गए। इस प्रकार से जन्म मृत्यु में हम आते चले जा रहे हैं। अब जब तुम्हें ये नॉलेज होने लगी कि मैं वास्तव में कौन हूं, तो धीरे धीरे मिट्टी में से जैसे वो निकलना शुरू हुआ, बच्चा जो है निकलना शुरू हुआ, तो वो धीरे धीरे जैसे अब पूरी तरह से वो हो रहा है ना ग्रोन अप, वो मिट्टी में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, मिट्टी को झाड़ रहा है अपनी, मिट्टी को झाड़ रहा है अपनी। मिट्टी क्या चीज हो गई? शरीर को झाड़ रहा है। तो जब उसमें, जब जागृति में जब आप कर्म करेंगे तो उसकी कोई माफी नहीं है, उसकी माफी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सोते हुए में तो क्या होता है ना, जैसे पशु पक्षी भोग रहे हैं, किसी को खा लिया, किसी ने छोटे ने बड़े जीव को, बड़े जीव ने छोटे को खा लिया, ऐसे चल रहा है सारा सारा से। आया मोना समझ में? पहले ये बताओ, क्लियर बताओ जरा सा इसको, तुम बताओ क्या समझी पहले। मैं समझ गई। जैसे मतलब पहले तो इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि क्या ठीक है क्या गलत है। अब जब इस चीज का ज्ञान हो गया, इसके बाद भी मतलब अनजान बन के काम करेंगे तो उसका मतलब वो लगेगा, कर्म अभी का तुम या फल। तो ऐसे नहीं करोगी ना कि ये जो है दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, और मैं तो जो जाके ना वहां पर कोई वो कैंप लगाया उसमें जाके जो है 2,000 रुपए मैं तो उसमें दे आई, ऐसे हाँ करोगी? हाँ। ऐसे करती नहीं, पहले करते थे ना, पहले हम पहले करते करते थे, थे, पहले पहले करते करते थे। थे। तो मैं तो अब हाँ 1 रुपया भी कहीं भी ऐसा नहीं देती जिसको मैं जानती नहीं। जो भी हाँ। संस्था वंस्था क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही, मेरे को लेना देना नहीं है। मेरे सामने कोई आएगा तो मैं देखूंगी उसको। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध जो है कहीं भी किसी भी संस्था में जाके ये दे दी, ये दे दिया, फलाना दे दिया, ढिमकाना, पता चले वो संस्था ही कोई गड़बड़ काम कर रही है, कुछ और पता नहीं वो ना। और वो भी दिखावे के लिए कि मैं दे रहा हूँ। हाँ, हाँ पता नहीं तो था, पता नहीं हाँ। था तो पहले हम भी करते थे, ये सब चीजें करते थे। तो लेकिन अब क्या है, सामने जो पात्र आएगा, आपने खुद में जाके पहले जांचो ना चीज को कि आप कर क्या रहे हो। आपके पास जैसे सांस है, तो सांस, एक मरते हुए आदमी के पास 10 सांसें हैं, तो वो कहेगा कि मैं अपने बच्चों को बता जाऊं कि मेरे पास में है क्या क्या, नहीं तो वो यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इसी इसी सांस का हमें ऐसे ऐसे उपयोग करना है। वो किसके लिए, वो सबसे ज्यादा बढ़िया उपयोग कैसे होगा कि मैं अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाऊं, वो सबसे बढ़िया उपयोग होगा ना। बस ऐसे अपने सारे मीन्स है ना जितने भी आपके पास में जैसे पैसे हैं, रुपया है, शरीर है, इंद्रियां हैं सारी, तो उनका ऐसे ऐसे उपयोग करना है हमें। ये माध्यम मिला है ना हमें अपने शुद्ध शुद्ध स्वरूप में बैठने के लिए, ये माध्यम मिला है हमें शरीर का। तो ये जो चीज है इसका उपयोग कैसे करेंगे? एक भी सांस का जो इस्तेमाल है फिर उसको मिसयूज नहीं कर पाएंगे ना आप। अभी मिसयूज करते हैं, हम कहते हैं इसको पकड़ना नहीं, इससे दुश्मनी थी इस इंसान की, तो इसको दिमाग में बनाए पड़े रखना है। उसको याद करते थे हम पहले, पहले याद रखते थे कि इतने ये वाले शब्द कहे थे, उस शब्दों को पकड़े बैठे रहते थे। अब हम करेंगे क्या? इतने मूर्ख हैं, ये चीज है। नहीं, अब नहीं करेंगे। हाँ, तो ये चीज होती है। तो इसमें अब किसी भी समझ चीज आ को, गई। मेरा तो शरीर ही नहीं पकड़ में मेरे, तो मैं दूसरे का क्या पकड़ के करूंगी? बात ये है। हम्म। ज्यादातर क्या होता ठीक है है। रिश्तों विश्तों में जो हम उलझे रहते हैं ना, ये वैसे भी इंडिया में तो बहुत ही ट्रेंड है इसके उसके, और वैसे भी एक लेडी के लिए तो बहुत ही ज्यादा फाउंडेशंस
जो है ये समाज ने क्या किया, हमने खुद मानी हुई है ना। जब जिस टाइम ये मैं मान्यता छोड़ देती हूँ कि मेरा शरीर से जब मैंने कांटेक्ट खत्म कर दिया अपना, कि ये मैं उसको पहचानती नहीं कि ये सरिता है, तो उससे जब मैंने पहचान अपनी खत्म कर दी, तो सारे रिश्ते नाते तो सारे भाड़ की भट्टी में गए। मैं फिर उनका थोड़ी ना देखूंगी कि मेरे को उनको उनके ऑब्लिगेशन मेरी जान को लदे हुए हैं। मैं कहूंगी बस ठीक है, जितना जरूरी है उतना निभाऊंगी। यदि मेरे को बस शांति बनाए रखने के लिए, अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए उतना ऑब्लिगेशन लूंगी मैं बस। बाकी मैं अपना मन से नहीं लूंगी कुछ भी। जैसे मन पे पहले बोझ बन जाते थे, तो वो बोझ नहीं बनते ना अब बोझ नहीं बनते। वो बोझ इस प्रकार से नहीं बनते ना कि जो है इतनी देर नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं पड़ी हुई कि जो है तुम लोगों में जो है इन्वेस्ट करी जाए। शांति को जो भी मेरे खराब करता है, तो बस उसमें वो मेरे लिए शत्रु है। बस वो कोई भी विचार भी यदि मेरी शांति को खराब करता है, तो वो विचार मेरे लिए शत्रु है। तो उस शत्रु को मैं दूर रखूंगी उससे, तो किसी का भी। तो अब इसमें फिर हम सही निर्णय पे आ जाते हैं कि किसके बारे में हमें सोचना है, किसके बारे में नहीं सोचना। तो ये सब चीजों में फिर लिमिटेशन, धीरे धीरे लिस्ट खत्म होते होते फिर वो शून्य वाले लिस्ट पे आना है हमें। चलिए फिर आप बोल दीजिए, मैं तो बहुत ही बोल चुकी। खत्म करते हैं बस। अच्छा, कल मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगी। अच्छा, तो कल नहीं है तो मेरे ख्याल से कपिल जी भी नहीं है शायद। कल तो कपिल जी, कल कौन सी है, 7th है? कल 7th है, 8 है 8th है तो 8। हाँ वो होंगे। कल चलो 8th ठीक है, होगी वहां पे, 8th होगी। ऐसे करते हैं, ज्वाइन करके देख लेंगे एसपी सिंह जी, ज्वाइन करके देख लेंगे। तो यदि बिल्कुल ही कोई नहीं हुआ, तो अपन 3-4 भी हुए तो कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। रिकॉर्ड तो होता ही है वैसे भी, तो सबके काम आ जाता है। हाँ हाँ, तो उसमें कर सकते हैं। बस वो होता है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले कम हो जाते हैं ना। ये चक्कर है। चलिए ठीक ठीक है, है, ठीक है। ओके जी, चलिए हाँ जी। ओके। ओके ओके जी, जी, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।